सर, इलेक्शन से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने का जो ट्रेंड दिख रहा है आजकल, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, ट्रेंड बिल्कुल है। एक ख़ास तरीके से बड़े सुनियोजित ढंग से जो है लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाते हैं। उसका पहला स्टेप ये होता है कि वो भाजपा का जो एजेंडा है, आपके जो राष्ट्रवाद का एजेंडा है, धर्म का एजेंडा है, उसकी प्रशंसा करेंगे, पब्लिकली कोई स्टेटमेंट इशू करेंगे, फिर एक दिन चुपचाप बीजेपी जाके ज्वाइन कर लेंगे वहाँ पे जो है। लेटेस्ट केस भूपेंद्र बोरा का है, आसाम का जो है ये। उन्होंने पहले तो ये बयान दिया कि ये पार्टी एक तरह से मुस्लिम पार्टी हो गई, मुस्लिम लीडर हैं पार्टी, कांग्रेस को वही लोग चला रहे हैं वहाँ पे जो है, और कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। और थोड़े दिन हम चुपचाप जाके बीजेपी में ज्वाइन कर लिया उन्होंने वहाँ पे जो है। तो ये फैक्ट है, और इसीलिए कहा जाता है कि कांग्रेस के लोग, जिसे कहना चाहिए, कांग्रेस में रह के बीजेपी के लिए काम करते हैं क्या? यह राहुल गांधी ने कहा था। और अभी जब ये घटना हुई, 2 बड़े नेता और 3 एमएलए गए वहाँ पे, और अभी जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं गौरव गोगोई जो है, तो उन्होंने भी कहा इन दोनों के जाने पे, उन्होंने कहा मुझे मालूम है कि लोग पहले से ही भाजपा के चीफ मिनिस्टर के संपर्क में थे, मुझे कुछ पत्रकारों ने बताया कि आपकी पार्टी में क्या होने वाला है। तो बोले हमारा प्लान तो सीक्रेट था, इनको मालूम था, मुझे मालूम था। ये जो प्लान है ये बीजेपी की लीडरशिप को हेमंत तक कैसे मालूम था? इसका मतलब है कि लोग कांग्रेस में रहते हुए भी शुरू से ही भाजपा के लिए काम कर रहे थे। तो ये लेटेस्ट फैशन है कांग्रेस में, आप ये कहिए कि धीरे धीरे वक्त और अवसर देख के जाना, और इसका कारण है लैक ऑफ लीडरशिप इन कांग्रेस, फेलर ऑफ राहुल गांधी आप जैसे कह सकते हैं। तो ये सब हो रहा है। और नॉट ओनली दिस, बल्कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी कुछ इस ढंग से काम करती हैं। चुनाव के समय ऐसा लगता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बीजेपी को बेनिफिट कर रही हैं। तो सक्सेस स्टोरी है बीजेपी की, अमित शाह की सक्सेस स्टोरी है जोड़ तोड़ की, जिसे कहते हैं। राजनीति में तो एवरीथिंग इज़ फेयर। तो ये बात आपकी सच है कि कांग्रेस के कई लोग कांग्रेस में रहते हुए ही भाजपा के लिए काम करते हैं।